हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉक्टर सरोसस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आई जेई एडवांस जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 पेपर एडवांस पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से फ्री और प्लेट क्लासेस की ज़रूरत है, डाउट क्लियरिंग सेशन की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सभी का ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। सर खुद आपका व्हाट्सअप का डायरेक्ट रिप्लाई देंगे। तो आपको सभी को तो पता ही है, सौरभ सर क्लासेस ही बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लीजिए। ए स्टूडेंट्स appear for a quiz consisting of only true false type question। तो एक स्टूडेंट क्विज कॉन्सिस्टिंग में अपियर कर रहा है क्विज कंपटीशन में, तो वहाँ पर ओनली ट्रू फॉल्स टाइप का ही क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर सभी ट्रू और फॉल्स टाइप का। The student knows the answer of some question and guesses the answer for the remaining question। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ आंसर गेस करके दिया है और कुछ आंसर खुद से दिया है। So whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer। Assume the probability of the, जब अगर स्टूडेंट का आंसर पता है तो वो करेक्ट आंसर ही देता है। Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1/2। ये 1/2 एक probability है। Assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1/6। So student अगर गेस करके जो आंसर देता है जो करेक्ट होता है 1/6 उसका प्रोबेबिलिटी है। दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन क्वेश्चन इज। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए होगा 1/12, ऑप्शन बी होगा 1/7, ऑप्शन सी होगा 5/7, क्या ऑप्शन डी होगा 5/12। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। मैं पकड़ लेता हूँ K is the student knows the answer for a question। Student K equals to student knows the answer for a question। और यहाँ पर G क्या है? G है the K मतलब नो, इसलिए नो K ले रहा हो। ध्यान से ये समझिए बच्चों, के का फर्स्ट लेटर क्या है? नो का फर्स्ट लेटर के, और इसलिए हम के ले रहे हैं। और गेस का फर्स्ट लेटर क्या है? जी, तो गेस के लिए जी ले रहे हैं। जी में क्या लिखूंगा? गेस द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू ए क्वेश्चन। द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू आ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सी क्या है? द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। करेक्ट का फर्स्ट लेटर सी है तो करेक्ट के लिए सी ले रहे हैं। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? पी सी और जी इक्वल्स टू हाफ। द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट आंसर करेक्ट given that he guessed। so P C by G means half। current the probability the student's answer correct is given that he guessed, and probability of
जी बाई सी क्या होगा 1/6। जी बाई सी का मतलब, ये इसका मतलब है करेक्ट गेस, गेस के ऊपर, और इसका मतलब है गेस गिवन एक्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड p of k, that means the probability that the student knows the answer। तो अगर हम क्या फाइंड करना है, p of k, इसका मीनिंग क्या है, द स्टूडेंट knows the answer to a randomly chosen question, okay, using Bayes theorem। इसको भी फाइंड करना है, Bayes theorem से हम क्या करेंगे, using Bayes theorem अब हम क्या करेंगे, the probabilities as follows, p of c by g, sorry, p of g by c, that means p of c by g into pg by pc, okay। So first we express p of c in terms of, p of c को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, in terms of p of k and p of g। तो कैसे एक्सप्रेस होगा, p of c, that means p of c by k of into pk, probability of k, plus p of c by g into pg। ठीक है, इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, सिंस k and g are complete events, k and g are complete events, if the student knows, c का मतलब क्या है, complete events, since the student knows the answer, he does not guess and vice versa। So we have p of g, that means 1 minus p of k। ठीक है, given that p of c by k equals to 1, that means the student gives the answer correct if his knows, the student gives the answer correct if he knows, correct answer if it is he knows। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 आया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, p of c equals to 1 into p of, sorry, p of c equals to 1 into p of k plus half into 1 minus p by 1 minus probability of k, that means 1 minus probability of k, that means probability of c equals to probability of k plus half into 1 minus probability of k, that is equals to probability of c, that means probability of k plus half minus half probability of k।
तो नाउ अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं किसका, p of g by c equals to 1 by 6. Putting the value p of g by c equals to 1 by 6, that means putting the value p of g by c equals to 1 by 6. इसका मतलब क्या हुआ, 1 by 6 equals to half into 1 minus probability of k, that means probability of c. So substituting probability of c in the equation, substituting probability of c in the equation, 1 by 6 equals to half of 1 minus probability of k equals to half of probability of k plus half. That means 1 by 6 equals to 1 minus pk. अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं हाफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ k प्लस 1. ठीक है, तो अब क्या वैल्यू आएगा, सॉल्विंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ k, दैट मीन्स अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 by 6 equals to 1 minus probability of k divided by probability of k plus 1. तो नेक्स्ट लाइन में अब क्या करेंगे, हम देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी 1 by 6 को गुना कर देंगे, 1 by 6 into probability of k plus 1, that means 1 minus probability of k. So 1 by 6 probability of k plus 1 by 6, that means 1 minus probability of k. Okay, तो इसका वैल्यू क्या निकल आएगा, 1 by 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ k प्लस pk equals to 1 minus 1 by 6. So 7 by 6 pk equals to 5 by 6. तो ये 6 कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा, तो probability of k, that means 5 by 7. ठीक है, तो ऐसे ही क्या पता चला है, the probability of that students knows the answer to randomly chosen of the question is, आंसर क्या निकल आया, 5 by 7. तो the correct probability that the करेक्ट आंसर क्या है इसमें, 5 by 7 probability of knows the student, the correct answer is ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C is the 5 by 7, that is the correct answer of this question. थैंक यू बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आप जुड़े रहिए सौरभ सर क्लासेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जल्द से जल्द आपका दोस्तों से ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू बच्चों।